हेलो स्टूडेंट। और सम टिप्स हम जो है इस टिप्स के ऊपर बात करेंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है क्या टिप्स लेना चाहिए, जिसमें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस करें और इससे जो है ये पॉइंट्स भी डिस्कस करना मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, इसलिए ये टिप्स आपको बताना जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है इंसान को करना क्या चाहिए जब आप स्ट्रेस से इनकाउंटर हो गए, जब आप जो है जहनी कशीदगी का अगर शिकार हो गए, तो किस तरह से हम ओवरकम करना चाहिए, किस तरह से हम उसको दूर करना चाहिए। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, एक बेस्ट तरीका है, स्टॉप एंड टेक डीप ब्रीथ। हम जो है खामोश बैठ के उसको डीप ब्रीथ करना चाहिए। जहाँ भी आप जब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में हाल में आप एंटर होते हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपको स्ट्रेस आ गया डर की वजह से, किसी किसी वजह से आप जो स्ट्रेस में आ गए, तो क्या करना चाहिए आपको, यू हैव टू टेक डीप ब्रीथ। आपको जो है स्टॉप एंड आप लिखना छोड़ देना, वहीं पे पेन रख के थोड़ा आप डीप ब्रीथ लेना चाहिए। टेक स्टॉप एंड टेक डीप ब्रीथ। स्टॉप वर्क, आप जब भी स्ट्रेस में है तो कोई काम नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम दिख रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस है, आप पेपर देख के आपको एंजाइटी में आ गए, आप जो है फियर में आ गए, तो स्ट्रेस में आते हैं, आप क्या करना चाहिए, रख के डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ लेने के बाद अगर आपके पास पानी है, जस्ट पानी सिप ऑफ वाटर कर पी लिए, तो आप रिलैक्स रहते हैं। किस तरह हम रहते हैं, काम, कूल, कंपोज। अपने आप को जो है 3 C's में हमेशा फोकस करना चाहिए, कूल, काम, कंपोज। ओके, फिर अपन जो है फिर से रीस्टार्ट, आप जो भी है आप वो करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में आप एग्जाम देंगे तो बिल्कुल वो जो है उसका प्रोडक्टिविटी में रहेंगे ना, तो उसका कहीं कोई आपका कामयाबी होंगी आपकी। इसलिए स्ट्रेस से आपको जरूरी है, स्ट्रेस को आप ओवरकम करें। डीप ब्रीथ। और सेकंड, ब्रीथिंग डीप क्यों करना चाहिए, डीप ब्रीथ करने से जो है साइंटिफिकली प्रूवन है, ये डीप ब्रीथ करने से सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन, आपके ब्रेन को मैसेज जाती है। डीप जब ब्रीथ लेंगे आप, डीप ब्रीथ लेके आप जो है क्या होता है, काम, कूल, कंपोज। कूल, काम, कंपोज आप बिल्कुल पर्सनलिटी रखिए, तो एक मैसेज जाएंगे आपके ब्रेन को, क्या कि आप जो है रिलैक्स होते, आप बिल्कुल रिलैक्स होते। रिलैक्स होने के बाद देन यू रिस्टार्ट द एक्टिविटी। डोंट कंटिन्यू द एक्टिविटी। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। मिस्टेक्स क्या, ब्लेंडर मिस्टेक हो सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा डीप ब्रीथ लेके कूल, काम, कंपोज होने के बाद देन रीस्टार्ट योर वर्क, रीस्टार्ट राइटिंग द एग्जाम। बिल्कुल एक मिनट के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैसेज आता है ब्रेन को, आप रिलैक्स होता है ब्रेन। तो रिलैक्स होते जब रिलैक्स हो जाएंगे तो स्ट्रेस खुद ब खुद जो है मिनिमाइज हो जाता है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना आपका स्ट्रेस मिनिमाइज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ये। इनवर्सली मतलब जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस जो है मिनिमाइज होता है। जितना ज्यादा आप जो है रिलैक्स होंगे, आई मीन भोगलाहट का शिकार होंगे, तो तब आप जो है घबराहट में आपके डर से जितना डरेंगे उतना ज्यादा आपको डिप्रेशन भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि डोंट ट्राई टू कॉन्कर एवरीथिंग इन अ डे। तो इन हरी नहीं करना चाहिए कोई चीज में, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में हमेशा लोग गलती करते हैं। जल्दबाजी क्यों, क्योंकि आप बिल्कुल जिस तरह से हम बोले 3 C's, कूल, काम, कंपोज रहे, तो आप कभी गलती नहीं करते, क्योंकि आप रिलैक्स होते। जब आपका माइंड रिलैक्स होता तो आपको जो है कभी जो है आप जो है ऑर्गेनाइज वे में आपके जो भी मेमोरी है उससे रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है आपका, जो भी है रिकॉल करके आप वो चीज आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू कॉन्कर एवरीथिंग इन अ डे, बिकॉज ए रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई चीज एक ही दिन में कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। आपको ये जो है क्या बोलते हैं इसको, प्लेन बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, फॉरगॉट दैट उर्दू में, ठीक है, अफलातुन। अफलातुन बनने की कोशिश नहीं करना। हकीकत को जो है मद्देनजर रखते हुए हम जो है कंसिस्टेंसी, स्लो एंड स्टडी मीन द रेस। तो अभी हमेशा आप सब्र से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, isn't it? तो डोंट ट्राई टू कॉन्कर एवरीथिंग इन अ डे। मतलब एक दिन में पूरा जीत जाऊंगा मैं, दुनिया का जीतूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है, इलॉजिकल है, ठीक है। एंड प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट टू परफॉर्मेंस। जैसा क्या है कि हम अगर हरी भरी में जो कुछ कम वक्त में ज्यादा चीज करने की कोशिश करते हैं तो पूरा गलत हो जाता है आपको। क्यों, इसलिए कि कभी भी वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट टूर परफॉर्मेंस। तो 5P है ये, क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। आपका हर टास्क जो होता है, चाहे वो एजुकेशन, लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो,
आपके स्किल्स हो, कोई भी चीज का जो है अकम्प्लिश करना है आपको, तो क्या है उसमें प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, वाई प्रॉपर प्लानिंग, डेफिनेटली इट विल हेल्प, ये आपको हेल्प करता। प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं है, प्लानिंग ही गलत है, तो हर चीज गलत होती है। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस रहेगा आपका, जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग ही रहेंगी, तो डेफिनेटली प्रॉपर प्लान जो करता, परफॉर्मेंस जो उनका इफेक्टिव रहता, मेन उनका रिजल्ट ज्यादा मीन बहुत इफेक्टिव होता है उनका रिजल्ट। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, ये 5 चीज पे फोकस करना, ना कि ये चीज पे कि डोंट ट्राई टू कॉन्कर, मतलब हर दुनिया की हर चीज एक दिन में जीत लूंगा, दुनिया एक चीज में मैं पढ़ लूंगा पूरा सब्जेक्ट, एक दिन में मैं जो है कामयाब, ऐसा नहीं। तो बिलीव इन नेचर, बिलीव इन नेचुरल थिंग्स, इलॉजिकल थिंग्स पे वो नहीं करना, रियलिस्टिक होना चाहिए अपने, आपको रियलिस्टिक होना। जो चीज जब हासिल करना है, वक्त के हिसाब से चलना, वक्त के हिसाब से आप कुछ चीज को जो है हासिल कर सकते हैं, ना कि आप हड़बड़ी जल्दी में जो है और कुछ कर नहीं सकते आप इसमें। और ये चीज होती क्या है इसमें कि मीन जैसा कि हम बोले, आपको जो है कभी भी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, कभी भी आप एग्रेशन का शिकार होते हैं, कभी भी एंगर का शिकार होते, कभी फियर आपको आ रहा, राइट, एग्जाम फोबिया आ रहा आपको, तो करना क्या है, एक डीप ब्रीथ जैसा हो रहा है, इस तरह ये भी है कि प्राप्त ये क्या होता है, टेक ए मोमेंट टू ग्रेटफुल एंड शो ग्रेटिट्यूड कैन इम्प्रूव योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। इंसान को, हम इससे पहले बोले, जाकिर ज़बान शाकिर दिल होना चाहिए। इंसान हमेशा जो है, चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, हर इंसान एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को जो है नर्चर करना चाहिए। अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है, शुक्र अदा करना है। हर जो चीज, जो कोई भी आपको जो है हेल्प कर रहा, कोई भी आपको एसोसिएट होकर आपको कोई गाइड कर रहा, तो आप ग्रेटिट्यूड माइंड होना चाहिए आपका हमेशा जो है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू रियलाइज योर इंप्रूव योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। मानसिक शिकार नहीं होते आप, है ना, जहनी शिकार नहीं होते आप। तो जरूरी क्या है इसमें, शाकिराना दिल साकिराना जबान, जबान हमेशा जिक्र में रहना चाहिए, दिल शुक्र अदा करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ग्रेटिट्यूड। हर वो चीज आपको जो मैसेज करते, चाहे टीचर हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, जीनियर्स हो, आपके घर वाले हो, जो भी आपको छोटा भी हेल्प कर दो, आपको उनको कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो ग्रेटिट्यूड से इंसान जो है, जो इंसान का शुक्र अदा करता, वो ही ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकता। जो इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकते, वो किसी का शुक्र अदा नहीं करता, वो ऊपर वाले का, अपने खुदा, अपने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता हूँ। तो हम लोग शुक्र अदा करना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, हमेशा ग्रेटिट्यूड को मेंटेन करना चाहिए। तो क्या होता है उससे, ग्रेटिट्यूड से आपका अगर हार्ट ग्रेटिट्यूड है, इससे भरा हुआ है आपका हार्ट मस्ट बी फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड माइंड मस्ट बी फिल्ड विद कंपैशन। हमदर्दी, जहन में, दिल में हमदर्दी होना चाहिए आपको, राइट। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना जहन होना चाहिए, हर चीज का शुक्र अदा करना आपको। एंड यू मस्ट बी पे ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी फॉर गिविंग ब्यूटीफुल लाइफ, है ना, ब्यूटीफुल नेशन, ब्यूटीफुल, मतलब जो भी आपको दिया अल्लाह ताला, पेरेंट्स है, आपके रिलेटिव्स है, isn't it? हर चीज, आप हर चीज का शुक्र अदा करना चाहिए, isn't it? right? And pay attention to what you need. आपके जो है अटेंशन है, आपका जो फोकस है, जो जरूरी जिंदगी, जो जरूरी चीज है आपके लिए जरूरी है, उस पर फोकस करना, ना कि गैर जरूरी चीजों पे जो फोकस करना। वांट्स एंड डिजायर पे कभी ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। तो वही चीज पे जो है आप फोकस करना जो आपकी नीड है। नीड ऑफ द आवर क्या है, आपको करना क्या है, नीड ऑफ द आवर, यस फॉर एग्जाम से शुड बी वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन, और अपने आप को कट ऑफ करना चाहिए एंटरटेनमेंट की लाइफ से, isn't it? दिस इज व्हाट, तो पे अटेंशन टू व्हाट यू नीड, तो नीड पे फोकस करना, तो अटेंशन रहे तो आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कम्स तब देन जब आप जो है वो डिजायर, आपको जो है वो वांट्स पे जो है ज्यादा फोकस करें, आप डिजायर पे ज्यादा फोकस करें, तो आप डिस्ट्रैक्शन, ये जो डिस्ट्रैक्शन पे आप जो है जिंदगी स्पॉइल होती है, ठीक है, डजंट इट? सो दिस व्हाट, एंड ऑलवेज पुट सम फूड व्हेन यू नीड, isn't it? Some people need some food, some people need some fun, but आप क्या है, आपके फूड जरूरी है। whenever आप जो पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज में एक्टिविटी में है, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह हम बोले एनर्जी और वर्क क्या है, कोलैबोरेशन है, तो उसका डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी है। तो मोर यू हैव एनर्जी, मोर यू डू वर्क। तो इस वजह से यदि भी आपको एनर्जी है तो ही आपको पढ़ेंगे ना, है ना, एनर्जी और
वर्क दो का डायमेंशन है, सिमिलरिटीज है, इसमें डिपेंडेंसी है। जितनी एनर्जी रहेंगी उतना काम करेंगे, मोर एनर्जी मोर वर्क, लेस एनर्जी लेस वर्क, नो एनर्जी नो वर्क। तो इसलिए ऑलवेज हैव पुट सम फूड इन यू, क्वालिटी फूड नॉट क्वांटिटी फूड, क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड। तो आप जब फूड खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे तो आप एक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे तो आप जो है कोई भी काम परफॉर्म कर सकेंगे आसानी से। अगर अब लैक ऑफ फूड हो गए, अब भूख में है, तो हाफ स्टमक से कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। आधा पेट खाना खा के भूखे रह के आप कोई चीज परफॉर्म नहीं कर सकते, isn't it? तो इसीलिए हैव सम फूड इन यू, ये जो है आपके लिए बेहतरीन। जब पढ़ रहे हैं आप, तो आप जब भी एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी है, रन आउट ऑफ एनर्जी हो रहे हैं आप, तो डेफिनेटली पुट सम फूड, थोड़ा सा खा लीजिए क्वालिटी फूड। देन सिप, और क्या है, सिपिंग ऑन ए सूथिंग कप ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी का एक आवर घुट लेंगे, एक घुट ग्रीन टी पीएंगे, तो उससे होता क्या, आपको बच्चों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हर एक के लिए अच्छा है क्वालिटी फूड, राइट। जब वक्त आपको एनर्जी लूज हो रही है, आपको एनर्जी जो है बैठ के स्ट्रेस में आ गया, आई मीन आप थक गए हैं, एनर्जी लॉस हो गया, आपको लैक ऑफ एनर्जी हो गया, देन थोड़ा फूड लिए, देन और क्या है, हेल्थी ड्रिंक्स और हेल्थी फूड खाना चाहिए। हेल्थी ड्रिंक क्या है, ग्रीन टी से हेल्थी ड्रिंक है, तो उससे फायदा क्या होता, सिप ऑफ ट्री, और एक कप अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो उससे फायदा क्या है आपको, ये थायामिन जो प्रोड्यूस करता है, जिससे दैट हेल्प टू रिलीव योर एंगर एंड स्ट्रेस। आपने एंगर और स्ट्रेस को जो है रिलीव करने का जो एंजाइम रहता है थायामिन, वो प्रोड्यूस होता है। तो ग्रीन टी इज गुड हैविंग, जब भी वक्त रहता, अब कब जब भी भूख लगती है आपको, आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, तो पुट सम फूड इन यू एंड ड्रिंक व्हाट, नॉट एनर्जी ड्रिंक। ऑफ कोर्स एनर्जी ड्रिंक क्या है, ये एनर्जी ड्रिंक लिखा था उस पर, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो गुड फॉर हेल्थ ड्रिंक्स क्या है, हेल्दी ड्रिंक्स क्या है आपका, इवन दिस वाई ग्रीन टी, यस इट हेल्प प्रोड्यूसिंग इन थायमिन। वो क्या करता है आपको, इट हेल्प टू रिलीव फ्रॉम एंगर एंड स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस से एंगर से वो आपको क्या करता, रिलीव करता। इसलिए हम आपको ग्रीन टी पीना है। और देन डार्क चॉकलेट, वाई डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से होता है क्या आपको, हेल्प टू रेगुलेट लेवल ऑफ योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो रहते हैं उसको रेगुलेट करता हो, मैनेज करता हो डार्क चॉकलेट। तो जरूरी है डार्क चॉकलेट हो, ग्रीन टी हो, एंड फूड हो, क्वालिटी फूड। एंड देन च्यूइंग गम हेल्प रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। आप कभी देखे स्पोर्ट्स में, कभी क्रिकेट जो खेलते लोग, हर कोई च्यूइंग गम च्यूज करते रहते हैं, क्यों, इट आपको एक्टिव करता हो, एक्टिव रखता है आपको, च्यूइंग गम से जो है इंसान एक्टिव रहता है, मगर वो आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करते च्यूइंग गम, ठीक है। आप जो है मेन एक हैबिट्स बता रहा हूं आपको, फूड हैबिट्स। आपको ग्रीन टी ले रहा है, तो ग्रीन टी से फायदा क्या है ना, डार्क चॉकलेट से क्या फायदा है आपको, और फूड क्वालिटी फूड लेने से क्या फायदा है, इजंट इट, आपको एनर्जी मिलती, जितनी एनर्जी है, इस तरह बोले हम, मोर एनर्जी मोर वर्क, लेस एनर्जी लेस वर्क, नो एनर्जी नो वर्क। तो इसीलिए च्यूइंग गम का क्या है, इट हेल्प रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। तो आप देखेंगे, आपने क्रिकेटर जो है, आप लोग फील्ड पे जब 2020 खेलते हैं या वनडे मैच देखते खेलते, तो आप देखो तकरीबन पूरे जो है आई मीन स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो च्यूइंग गम फील्ड पे चबाते रहते हैं। दिस इज व्हाट फ्यू टिप्स व्हिच एक्चुअली विल हेल्प यू टू मोर प्रोडक्टिव। सो व्हाट आर दोस टिप्स, एंड सी यू कैन सी टिप्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो जो भी काम करते हैं, प्रोडक्टिव होना है आपको, तो उसके थोड़ा टिप्स है जिससे आपका वर्क प्रोडक्टिव हो, कामयाब हो जाओ, आपको वक्त, आप जो भी वक्त लगा रहे थे इसकी कामयाबी हासिल हो, और जो काम कर रहे उसमें कामयाबी हो। तो टिप्स है टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो फर्स्ट टिप है इसमें, प्लानिंग योर डे, प्लान योर डे। तो अब करना क्या है आपको, आपका शेड्यूल सेट कर रहे हैं आपके स्टडीज का, सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज जो शेड्यूल आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें प्लान योर डे, प्लान योर डे। डेफिनेटली डे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, ये डे में करना क्या है आपको, प्रायोरिटी क्या है, एक टाइम स्लॉट, कौन से सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है आपको पढ़ने के लिए या वर्क के लिए। तो डे ऑब्जेक्टिव जब होता है आपका, डे प्लान अगर सही होता तो आपका इट विल हेल्प यू टू मेक योर सक्सेसफुल वीक। और सक्सेसफुल जब वीक्स हो जाएंगे तो सक्सेसफुल मंथ आएगा, इट विल हेल्प यू टू बिकम ए सक्सेसफुल ईयर, कैलेंडर ईयर। दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट्स, जो आपने एक साल में जो करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है आप, तो जो आप हासिल करना चाह रहे हैं 1 ईयर का जो शेड्यूल है, जो प्लान है,
जो कैलेंडर है, आप रिमाइंडर है उसको डेफिनेटली आप जो है फॉलो करने के लिए, और वो आपको फॉलो करने से होता क्या आपका कि आपका टिप्स भी मोर प्रोडक्टिव, मतलब आपका जो भी मिशन है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो जो है मोर प्रोडक्टिव होता है उसमें, नहीं प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है उसमें, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 इज प्लान योर डे, एज आई सेड हमारा डे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो जो इफ यू मीट योर डे ऑब्जेक्टिव, जब दिन का जो आप ऑब्जेक्टिव रखते हैं वो जब फुलफिल होगा तो आपका वीक से मंथ से ईयर आपका सक्सेसफुल रहेगा, isn't it? And then second point, run extra mile. Always try to run extra mile. जो वक्त आप पढ़ाई पे लगा रहे हैं, जो अच्छे काम पे लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा ज्यादा करने की सोचता, लेकिन ना कि थोड़ा कम करे वो चीज। जो चीज फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा देते हो एटलीस्ट उसको कभी यू ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा माइल्स, तो 1 घंटे का सवा घंटा पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन 1 घंटा आप शेड्यूल बना के आप आधे घंटे में जो है आप हट जा रहे हो वहां से, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज ट्राई टू डू एक्स्ट्रा माइल, तो हमेशा आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा माइल आप एफर्ट लगाना चाहिए उसमें, राइट। ऑर्गेनाइज वे, ऑर्गेनाइज वे कैसा, आपका जो है कोई भी वर्क होता है तो उसको ऑर्गेनाइज वे में, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड, नेचुरल और ऑर्गेनाइज वे में जाना। ऑर्गेनाइज वे मीन आप जो है आपके जो शेड्यूल है आपका, उस शेड्यूल को वो जो है आप उसमें से आप रिमूवल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स को रिमूव करना है आपको। आपके शेड्यूल से आप करना क्या है, ऑर्गेनाइजिंग वे में क्या है, जो भी एक्शन प्लान आपका ऑर्गेनाइज वे में होना है तो उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइज वे में जो है आप चीज करेंगे तब रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा। तो अनऑर्गेनाइज वे लेना, ऑर्गेनाइज वे मतलब आप प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, तो ऑर्गेनाइज वे तो वो तभी होता है, इट विल ओनली हैपन व्हेन यू रिमूव ऑल यूजलेस थिंग्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट और व्हाटएवर योर आपका जो वर्क है यूजलेस थिंग्स को निकाल देना चाहिए, isn't it? एंड द थर्ड वन ऑर्गेनाइज वे, एंड फोर्थ वन इज रेस्ट एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये टू मच आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपको, इवन आप पढ़ाई भी ज्यादा विदाउट ब्रेक आप कोई चीज करेंगे आप तो उसमें होता है कि आपको स्ट्रेस आता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू रिलैक्स, रेस्ट एंड रिवॉर्ड, अपने आप को जो है पढ़ते हुए थोड़ा ब्रेक भी देना है आपको, थोड़ा एंटरटेन करना है, देन डेफिनेटली फिर से रिस्टार्ट करना है आपको। रेस्ट एंड रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड देना। फॉर एग्जांपल आप एक लेसन का आप बोले कंप्लीट करने का शेड्यूल बना दिए, अब लेसन कंप्लीट हो गया, जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ, उठ के जाके कप चाय पी लिया, ग्रीन टी पी लिया, हॉट चॉकलेट या कुछ भी, तो रेस्ट एंड रिवॉर्ड टू ऑल, आपको रेस्ट भी होना चाहिए। तो कोई चीज आपका प्लानिंग अकॉम्प्लिश होते हैं आप जो है रेस्ट लेके थोड़ा देन अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट, isn't it? रेस्ट एंड रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड देना, यस शाबाश, अपने आप को जो है वो करना चाहिए, यस आई हैव डन दिस वर्क, तो अप्रिशिएशन, अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं आप, isn't it? एंड सेकंड, बी फ्लेक्सिबल इन योर शेड्यूल। Sometime what will happen, so sometime not everything will go according to our plan, relax and restart। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, कोई चीज पे आप डेडिकेट वर्क कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो चीज अकम्प्लिश हो, कभी कभी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है आपके प्लान में। तो फॉर एग्जाम्पल आप लेके बैठे कोई सब्जेक्ट, उसमें जो है आपको जो है मीन कुछ समझ में कंफ्यूजन हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, यू फाइंड दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, तो देन वो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकती है आपको आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जस्ट रिलैक्स करना क्या है आपको, फ्लेक्सिबल इन योर प्लान, आपके जो प्लान है शेड्यूल है उसको क्या करना। फॉर एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे एक सब्जेक्ट की, राइट, तो अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो वो छोड़ के दूसरा टॉपिक पे चले ना आप, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल इन योर शेड्यूल। तो ऐसा नहीं होना कि जो चीज समझ में आ रहा है उसके पीछे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इवन इन द एग्जामिनेशन दिस वर्क फ्लेक्सिबल इन योर शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 क्वेश्चन लिखे, 4th क्वेश्चन में आप अटक गए, कुछ रिमेंबर नहीं आ रहा उसको, आप स्टक हो गए मेमोरी में, वो मीन डिफिकल्ट टू रिकॉल हो रहा, देन डेफिनेटली उसको प्लेस छोड़ के आप उसका आंसर स्टार्ट कर देना। इन स्पाइट ऑफ वहां स्टक हो के उसके बारे में सोचते टाइम वेस्ट होता आपका। तो इसीलिए बी फ्लेक्सिबल इन योर शेड्यूल। सम टाइम चाहे आप घर में पढ़ रहे हैं, उसी समझ में आ रही सब्जेक्ट, आपको डिफिकल्टीज हो रहे हैं, तो उसी को फ्लेक्सिबल करना पड़ा, इन चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, फिर देन अगेन कम अगेन, है ना, गो बैक एंड कम बैक, इस तरह। तो इससे क्या होता है आपको रिलैक्स एंड रिस्टार्ट, तो आपका जो है काम आसानी से हो जाता है, प्रोडक्टिविटी। एंड डोंट डू हार्ड वर्क, isn't it? Last but not least, don't do hard work, always do smart work. If you do hard work you will become laborer, if you do smart work you will become professional, isn't it? प्रोफेशनल बनना है तो स्मार्ट वर्क करिए, isn't it? और लेबर बनना है तो हार्ड वर्क नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए नॉलेज एज, हम एक नॉलेज एज में, टेक्नोलॉजी एज में हम लोग,
एज ऑफ टेक्नोलॉजी, एज ऑफ नॉलेज में है, तो यहाँ पे हार्डवर्क का कोई काम नहीं है। हार्डवर्क करें तो विल डेफिनेटली बिकम लेबर फॉर श्योर, to do smart work and definitely आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। Right. This is the last but not least point. तो how to overcome stress. तो एंड ये किस तरह से हम ये चीजों से बच सकते हैं, किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, जो है जहनी कशीदगी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कम कर सकते हैं। इसके लिए एक तो बेहतरीन चीज है वो है स्पेंड टाइम। आपका स्पेंड जो है ऑप्टिमाइज यूज, हम लोग पहले डिस्कस किए किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, अपने वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो जब भी आपको जब भी आपको जरूरत पड़े किसी जो है ब्रेक की, या तो किसी जो है टाइम को स्पेंड करना है आपको, जैसा कि बोलना एंजॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में, एंजॉय बट डू नॉट एंड द जॉय। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा एक चीज पे फोकस करना चाहिए, हमेशा स्पेंड योर क्वालिटी टाइम, स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। ऐसे लोगों से अपना वक्त जो है, अपना वक्त ऐसे लोगों को देना चाहिए जो आपके लव्ड वंस हो, जो आपको आपके पसंदीदा लोग हो, जैसा आपके वेलविशर हो लोग, इधर वो आपके साथ नॉन बायोलॉजिकल रिलेशन हो या नॉन बायोलॉजिकल रिलेशन, आपके फ्रेंड है, नेबर्स है, इजंट इट, या फिर आपके सिबलिंग्स है और आपके जो है व्हाट यू कॉल दिस कजिन्स है, तो वो भी फैमिली मेंबर्स के साथ जो है आप कभी भी जो है, जब भी वक्त है आपको, इससे फायदा क्या है, क्वालिटी टाइम जो है, जिसका जब भी आप स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम, तो उससे होता क्या, आप जो अपने जो माहौल में, आपके जो परिवार में, आपके जो रिलेशन में, जो आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि हमारे से लोगों के साथ जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिसको नेगेटिव थिंकिंग हो, जिसके जो है ना बिहेवियर सही हो, ना कैरेक्टर सही हो, ऐसे लोगों के साथ हम जो है टाइम अपना स्पेंड नहीं करना चाहिए। अपना टाइम नहीं स्पेंड करना, उनसे कोई रिलेशन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन महावरा है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। क्योंकि जिस तरह के, जिस जहन के लोग होते हैं, जहन के लोग हैं, उस तरह आपकी जो है उससे मुताबिक होते हैं। आप अगर गलत लोगों के साथ आप जो है उठ बैठ करेंगे, आपका टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपका क्वालिटी टाइम जो है वो आपके लिए जिंदगी का सबसे डिजास्टर टाइम हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव माइंड हमेशा नेगेटिव चीज को स्प्रेड करती है, नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाती है, नेगेटिव माहौल बनाती है आपको। तो हम जब टाइम स्पेंड करना है तो क्वालिटी टाइम, वी मस्ट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस, जो हमारे वेल विशर है, जो हमारे अच्छे लोग हैं उनके साथ। क्योंकि ब्यूटीफुल माइंड मेक ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल थॉट से ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनता है, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट बनता है, ब्यूटीफुल सिचुएशन बनता है। इसलिए हमेशा जिसका जहन अच्छा, जो परसेप्शन अच्छा रहता है, इजंट इट? तो ये हम लोगों को जो है हमेशा वी रिमेंबर, हमेशा आप याद रखें। तो अपना क्वालिटी टाइम जो है अपने लव्ड वंस के साथ है स्पेंड करना। उसकी वजह क्या है, उसका फायदा क्या है? क्योंकि आपको मालूम है हु इज योर वेल विशर, इजंट इट? कौन आपके पायनियर है, कोई मेंटर है ना, कोई आपका जो है ट्रेंड फॉलोअर है। अब ऐसे लोगों के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। एज सेड, ब्यूटीफुल माइंड्स ऑलवेज हैव ब्यूटीफुल थॉट एंड ब्यूटीफुल वर्ड बनाता है, इट मेक ब्यूटीफुल वर्ल्ड। Isn't it? Always spend your quality time to the loved ones. And one more thing, clearly people's learning and development, people's learning and development जो है ना, ये किस तरह से होता, और जो है स्ट्रेस की वजह से जो है आपको होता क्या, स्ट्रेस से लैक ऑफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। पीपल्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो थॉट प्रोसेस है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो जो है अगर आप स्ट्रेस में है तो किस तरह होता है आपका, और स्ट्रेस फ्री है तो किस तरह होता है, तो एंजाइटी में किस तरह होता है, एंगर में किस तरह होता है, एग्रेशन में किस तरह होता है। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसकी होती है, उनका पीपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट कर्व जो होता है वो फिनोमिनल ग्रो होता है, इजंट इट? जिसका जो है, जो स्ट्रेस का जो एनकाउंटर होते, जो स्ट्रेस को जो है, स्ट्रेस से जो है दो चार होते रहते जो जिंदगी में अपने, तो स्ट्रेसफुल लाइफ में आपका जो है पीपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन होता है, और लर्निंग कर्व आपकी जो है फिनोमिनल ग्रो नहीं होता, लैक ऑफ ग्रोथ। पर्सनल ग्रोइंग नहीं होती आपका ना, प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। इसीलिए आप ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका परसेप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ना अपने ब्रेन जो है ना, अपना आपका परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है आपको, तो अपने आप को जो स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं रहना है, स्ट्रेसलेस लाइफ, स्ट्रेस को दूर करना है, तो तभी आपका पीपल्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो कर्व है वो फिनोमिनल ग्रो होता है, अदरवाइज स्लो डाउन रहता है, इजंट इट? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में परसेप्शन, अपना परसेप्शन, जैसा मैंने कहा, आपका क्वालिटी टाइम, ऑलवेज स्पेंड योर क्वालिटी टाइम
किसके साथ गुजरना है आपको? आपके लाइक माइंडेड, आपके वेल विशर एंड गुड पीपल। तो यह जैसे जिस तरह का माहौल बनता लोगों से, उस तरह से आप सीख सकते, उस तरह जो है आप अडेप्ट करते, आप वो चीज को जो है इन्फ्लुएंस करते अपनी पर्सनालिटी को, आपका माहौल, isn't it? तो वेयर इन माइंड, आपके माइंड में, आपके वक्त में, मतलब जहन में बिठा लीजिए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो कर्व है, किसी भी जो है इंडिविजुअल इंफ्रादी जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है इंसान का, जो स्टूडेंट का ड्यूरिंग आपके स्टूडेंट लाइफ में आप जो है जो नॉलेज गेन करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं, विल पावर गेन करते हैं, एंड अपने लैंग्वेज एनहांसमेंट करते हैं, अपने लीडरशिप क्वालिटी एनहांसमेंट करते हैं। तो ये है पीपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है ये चीज का है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो है जो ब्रेन का डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इंसान की जो जहनी वो रहती प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग की, और जिसमें आपका परसेप्शन जो है जो रिफाइंड परसेप्शन एंड देन थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है इसकी, नो नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि यू कांट लीड पॉजिटिव लाइफ विथ नेगेटिव माइंड। इसलिए हम पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्दी थिंकिंग होती है जिसमें इंसान का ग्रोथ होता, और पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी अच्छी रहती है वो लोग जो है क्रिएटिव थिंकिंग में वो लोग भी माहिर हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में माहिर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो लोग महारत हासिल करते हैं, और डिसीजन मेकिंग में। इसलिए थिंकिंग जिसकी पॉजिटिव हो, ये पूरे जो है थॉट प्रोसेस उनका बिल्कुल बेहतरीन होता, isn't it? तो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए आपको, राइट, ऑप्टिमिस्टिक माइंड होना चाहिए, तभी आपका परसेप्शन जो है पॉजिटिव रहता है आपका, isn't it? एंड बिहेवियर भी पॉजिटिव होता है आपको, एंड देन डिसिप्लिन खुद हो जाता है आपकी लाइफ में, पंक्चुअल हो जाते हैं, राइट, एंड देन इट लीड्स टू इंटेलिजेंस। जितनी अच्छी थिंकिंग होगी उतना इंटेलिजेंट बनेंगे आप, इंटेलिजेंस। सो लैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू फॉर डिजास्टर। आप जो है मेन कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, यू कैन बिकम इंटेलिजेंट। Why? Because you are focusing, you are spending your all energy, your brain, your thought process, thinking, everything, creativity पूरा जो है useless thing में जब focus करेंगे आप, if you focus, if you spend time in a wrong way, if you spend time in a useless thing, so then definitely you will be lack of intelligence. आपकी जो intelligence नहीं रहेंगी आपको, isn't it? Then आपका people's development, learning and development आपका slow down क्या बिल्कुल चले जाएंगे आपका, and memory. If your mind is preoccupied with a useless thing, if you are very much busy in social media, if you are very much busy in useless things, right? You are spending a lot of time on entertainment, तो then आपका जो है जहन में entertainment mind हो जाएगा आपका, right? और आपके जो भी चीजें preoccupied हो जाएंगे जो useless चीजों से, then there is no place for what? Education, memory, जो intelligent जो चीजें हैं आपको वहाँ place ही नहीं रहती आपको उसका. The lack of space. Because your mind is already filled with useless things. तो इसीलिए हम अपने जहन को साफ सुथरा, जहन को जो है बेहतरीन रखना, जहन में कभी भी माइंड को जो पोल्यूट नहीं करना। नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, नेगेटिव थिंकिंग से आपका माइंड पोल्यूशन होता है। माइंड पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजर है। अपनी जिंदगी आपकी पूरी नाकाम की तरफ जाती है, आपकी आप एक नाकाम इंसान हो जाते हैं, नाकामी की तरफ दौड़ लगाती है। इसलिए मनफी सोच नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग, isn't it? Always be positive.